हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम रोज़ एक मध्य प्रदेश से का मेंस से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पढ़ेंगे। तो आज का जो मेरा प्रश्न है वो है मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास पर निबंध लिखिए। इसमें हम मध्य प्रदेश में पर्यटन में कौन कौन सी जगह हैं, क्या रोल है पर्यटन का और कैसे हम इसका विकास कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सेकेंडली बात फ्रेंड्स, अगर आप मेंस दे चुके हैं या फ्रेशर्स हैं तो ये बात आपको अच्छे से पता होगी कि हम MPPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश की जो मुख्य परीक्षा है वहाँ पे मध्य प्रदेश का जो रोल है वो ज़्यादा है और आने वाले 2020 में ये रोल और बढ़ने वाला है। तो आपको मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपको सभी कर लेना है। आपको खुद से प्रश्न निकालना है। मेरे जो नोट्स तैयार कर रही हूँ मैं उन्हीं नोट्स से आपको वीडियो बनाती हूँ। मैं जो नोट्स तैयार कर रही हूँ उसमें मैं आपको क्वेश्चन भी लेके आऊँगी। मैंने कौन कौन से क्वेश्चन बनाए, एक साथ ही प्रश्न का वीडियो बनाएंगे। जैसे मैंने जो 1000 प्लस प्रश्न हैं जिसमें आपका मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, कला, संस्कृति, पर्यटन और विरासत, वंश, ये सभी रहेगा। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, तो ये सभी हम देखेंगे हमारे मध्य प्रदेश के वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास पर निबंध। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पर्यटन के विकास पर एक निबंध लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, यही मेरे नोट्स हैं जिनसे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। आपको यही का यही हैंड रिटन वे में मिलेंगे नोट्स। हैंड रिटन का मतलब ये रहता है, हैंड रिटन की खासियत कि हमको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। दूसरे अगर हम नोट्स वाइज देखते हैं तो एकदम हमें समझ में नहीं आता है, पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम हैंड रिटन पढ़ते हैं तो हमको पता रहता है कि हमको क्या पढ़ना है, एकदम दिमाग में भी ज़्यादा अच्छे से जाता है और एकदम अच्छे से समझ में आता है। तो मध्य प्रदेश के पर्यटन विकास पर निबंध लिखिए। इसमें हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश जो है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। मध्य प्रदेश प्राकृतिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर्यटन के विविध रंग बिखरे हुए हैं। क्या है इसकी विशेषता कि यहाँ पे पर्यटन के जो हैं अलग अलग रंग बिखरे हुए हैं। केरल, गोवा, राजस्थान व पर्यटन की एक दृष्टि से अग्रणी राज्य हैं। भारत में बोला जाता है कि केरल, गोवा, राजस्थान, यहाँ पे पर्यटन लोग आते हैं, पर्यटक दूर दूर से विश्व में। लेकिन मध्य प्रदेश जैसी विविधता और बहुरंग यहाँ पर नहीं है। मध्य प्रदेश का जो पर्यटन है भारत नाम के जादुई और रहस्यमय देश की केंद्र यात्रा है। जो भारत अगर कोई विश्व से भारत दर्शन में आता है तो मध्य प्रदेश जो है उसका केंद्रीय बिंदु है, जहाँ पे मेन सांची है, उदयगिरी है, भीमबेटका है, उज्जैन है। ये इस तरह के पर्यटन स्थल हैं जो घूमने आते हैं तो पर्यटकों को अपनी ओर बिल्कुल आकर्षित कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो पर्यटन है वो भारत नाम के जादुई और रहस्यमय देश की केंद्र यात्रा है। वैसे तो संपूर्ण देश की प्राकृतिक, ऐतिहासिक और साहसिक पर्यटन की असीम संभावना है, लेकिन मध्य प्रदेश की अनूठी भौगोलिक स्थिति इसे देश के किसी भी हिस्से से यहाँ पहुँचना सुगम बनाती है। क्या है, वैसे तो संपूर्ण देश की प्राकृतिक, ऐतिहासिक और साहसिक पर्यटन की असीम संभावना है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, जो चारों तरफ से जो है घिरा हुआ है स्थल से, तो वो ऐसी स्थिति जो है वो उसको सभी हिस्सों से पहुंचना सुगम बनाती है कि कोई कहीं भी हिस्से में होगा ना, आपको नदी पड़ना है ना समुद्र पड़ना है, आसानी से मध्य प्रदेश में आप पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे ग्रुप हैं। अगर आप मेरे नोट्स परचेस करते हैं तो आपको इस प्रकार से ग्रुप मिलेंगे। जैसे कि आपको इको का लिया है आपने नोट्स तो आपको इको का ग्रुप मिलेगा, एथिक्स के नोट्स लिए हैं तो आपको एथिक्स का ग्रुप मिलेगा, हिंदी। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम तक ये हिस्ट्री के हैं, जियो के हैं, केमिस्ट्री के हैं, साइंस टेक के हैं। तो यहाँ पे आपको मेंस तक, जब आपका मेंस होगा तो मेंस तक के लिए आपको ये ग्रुप मिल जाएंगे। वहाँ पे यहाँ पे आपको डेली अपडेट दिए जा रहे हैं। किस तरह के अपडेट दिए जा रहे हैं वो मैं आगे आपको बताऊँगी।
तो यहाँ पे आपको इन ग्रुप में अपडेट दिया जा रहा है, जिससे आपको नए नए आंसर्स मिलते रहते हैं, उनकी फ्रेमिंग मिलती रहती है और आपको पता रहता है कि किस पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप भी चाहें तो इन ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सअप करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश पर्यटन में। यहाँ की आकर्षक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बहते झरने हैं, मंद गति से चाल से बहती नदियाँ हैं और मीलों तक फैले जंगल हैं। साथ ही समृद्ध लोक सांस्कृतिक और आदिवासी परंपराओं का बसेरा है। क्या है यहाँ पे? अच्छी सांस्कृतिक आदिवासी परंपराएं मध्य प्रदेश में फैली हुई होती है। इतिहास न जाने यहाँ कितनी कंदराओं और कितनी ही गुफाओं का कैदी है। मतलब इतिहास जो है यहाँ पे न जाने कितनी ही कंदराएं हैं और कितनी ही गुफाएं हैं जो इसको कैद करके रखी हुई हैं। मतलब मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो यहाँ पे कैद है गुफाओं में। मध्य प्रदेश का इतिहास इन कंदराओं में जब हम जाते हैं तो वो इस मध्य प्रदेश के इतिहास की कथाएं कहता है। जैसे कि आप सांची में जाइए तो सांची का जो स्थल है वो बौद्धकालीन जो गतिविधियां हैं, जहाँ तक कथाएं हैं, उनका वर्णन करता है। उज्जैन है, महाकालेश्वर का मंदिर है, अलग अलग पर्यटन स्थल हैं जो अलग अलग वर्णन करते हैं। धार की गुफाएं हैं, मांडू का किला है। ये पर्यटन के स्थल ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश की गौरव गाथा गाते हैं। आज के युग में पर्यटन न सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से उपयोगी है वरन यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। अगर हम घर में बैठे बैठे बोर होते रहते हैं, हम घर में बैठे बैठे तनावग्रस्त रहते हैं, तो हम या कोई भी व्यक्ति जैसे कि समर वेकेशन पे घूमने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका मन अपने मानसिक स्तर को, मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए। तो पर्यटन मनोरंजन की दृष्टि से तो उपयोगी है ही, साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी पर्यटन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश पर्यटन। मध्य प्रदेश पर्यटन के कौन कौन से स्थल हैं, हम ये डायग्राम में इसको बना लेंगे। जैसे कि ग्वालियर है, ग्वालियर का किला है, सोनागिरी दतिया में है, भरूच का स्तूप है, मंडला का किला है, यहाँ पे आपका विदिशा आ जाएगा, यहाँ पे सांची आ जाएगा, आप अपने से बनाइएगा। इसके बाद उदयगिरी विदिशा का आ जाएगा, उज्जैन आ जाएगा, मंदसौर आ जाएगा, मंदसौर का किला, रायसेन आ जाएगा। यहाँ पे कई दरगाहें हैं, बहुत अच्छे प्रसिद्ध मंदिर हैं यहाँ पे। हलाली का डैम है, तो यहाँ पे हलाली जो बांध आपने सुना होगा, विदिशा रायसेन के बीच में है ये। मांडू का किला है, धार का किला है, भेड़ाघाट है, पचमढ़ी जो सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र है, यहाँ विश्व से लोग आते हैं, सांची में विश्व से लोग आते हैं। तो इस प्रकार से हम मैप बना के यहाँ पे पर्यटन को वो शो कर देंगे। फिर हम आगे लिखेंगे वस्तुतः, मतलब इस प्रकार पर्यटन न सिर्फ सांस्कृतिक ऐतिहासिक का अन्वेषण होता है बल्कि यह उस क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में भी सहायक होता है। यह स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर विदेशी मुद्रा को राष्ट्र हित में आकर्षित करता है। क्या यह स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर ये विदेशी मुद्रा को राष्ट्र हित में आकर्षित करता है। विदेशी मुद्रा को भी आकर्षित करता है। मतलब विदेशी मुद्रा को कैसे आकर्षित करेगा? कोई विदेश से हमारे भारत में घूमने आएगा, तो अगर हमारे भारत में घूमने आएगा तो वो यहाँ जब घूमने आएगा तो जो खर्चा करेगा वो विदेशी मुद्रा में, तो विदेशी मुद्रा हमारे पास आएगी। तो ये अगर विदेशी मुद्रा आ गई तो हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूती रहेगी। तो वहीं दूसरी प्रकार से यह राष्ट्र हित में आकर्षण करता है और जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग, उनको रोजगार देता है। पर्यटक स्थल पर अगर जाएंगे तो हम वहाँ पे अलग अलग गतिविधि करनी पड़ेगी, अलग अलग अच्छी अच्छी दुकानें खोलनी पड़ेंगी ताकि लोग यहाँ पे शॉपिंग करें। तो इस प्रकार से ये आकर्षित करता है और मध्य प्रदेश में यह आकर्षण मौजूद है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में पर्यटन बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। जैसे कि 1995 में पर्यटन नीति घोषित हुई, इको पर्यटन और एडवेंचर नीति 2000 में आई, हेरिटेज पर्यटन नीति 2002 में आई। इन सबको मिला के मतलब इको पर्यटन, एडवेंचर, हेरिटेज पर्यटन नीति 2000, इन सबको मिला के पर्यटन नीति 2010 आई। इको पर्यटन बोर्ड 2005 में बना। सरकार द्वारा दिल्ली में प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश का आयोजन किया जाता है, जिसके द्वारा रोड शो किया जाता है। इस रोड शो में मध्य प्रदेश की कला संस्कृति के बारे में बताया जाता है ताकि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रचार हो।
इस प्रकार प्रदेश की सरकार पर्यटन के विकास के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है, किंतु राजनीतिक नेतृत्व को अपनी विरासत के वैभव की दुनिया के सामने लाने की इच्छा शक्ति दिखानी होगी। जो राजनीतिक नेतृत्व है, जो राजनेता हैं, उनको भारत की अलग अलग जगह की, मध्य प्रदेश की जो विरासतें हैं उसको दुनिया के सामने लाना होगा। उन्हें कार्यक्रम आयोजित करने होंगे, लोगों को आकर्षित करना होगा, हमारे मध्य प्रदेश में भी आकर्षित करना होगा क्योंकि मध्य प्रदेश के वैभव के बारे में पूरा देश या पूरा विश्व जान सके, ताकि हम विश्व को दिखा सके कि हमारी धरा पर न जाने कितने अंकोर वाट, माचू पिच्चू ये चीन के हैं, अंकोर वाट कंबोडिया जैसे, मिस्र की सभ्यताओं जैसी जो विश्व की सभ्यता है, वहाँ एक सभ्यता है, लेकिन हमारे यहाँ उस जैसी हजारों सभ्यताएं हैं। तो विश्व को उसको दर्शन कराने के लिए सरकार को प्रयास करते रहना चाहिए। एक और क्वेश्चन आज हम पढ़ते हैं, भारत भवन पर लिखिए। तो भारत भवन की स्थापना भारत भवन न्यास अधिनियम 1982 के अंतर्गत हुई। भोपाल में ये स्थापित है। चार्ल्स कोरिया इसके स्थापत्यकार है। इसके प्रमुख विभाग कौन से हैं? तो रूपांकर, अंतरंग, बहिरंग, बागार्थ, अनहद, ललित, आकार, इन सभी विभागों के अंतर्गत भारत भवन जो है अपना काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स हैं जो अपडेट दिए जा रहे हैं ग्रुप में। इस प्रकार के नोट्स आप लोग को अवेलेबल होंगे। जैसे ये भूगोल का मैंने बताया है 110 इसकी प्राइस है, तो इस प्रकार के नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप मेरे नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो ये मेरे नोट्स की प्राइस है, आप इनको परचेस कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स जो मध्य प्रदेश में आपको पढ़ा रही थी, ये मध्य प्रदेश का है। ये मध्य प्रदेश के पूरे भाग आपको मिल जाएंगे। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके इस मध्य प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपको नोट्स कैसे मिलेगा? अगर आप अभी बुकिंग कर देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जब भी तैयार होंगे। ये नोट्स जो आपके हैं 5 से 6 मई तक कोशिश रहेगी कि आपको ये मिल जाएंगे। नोट्स वही हैं जो आप वीडियो में देख रहे हैं। आपने इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझे ये नोट्स और ये नोट्स तैयार हो चुके हैं तो आप इनको ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।